नमो नारायण मित्रों, मैं प्रभाकर पांडे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वाले जातक का 14 जून से लेकर के 21 जून 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा मोटिवेशनल स्टोरी जान लेते हैं। एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवा कुम्हार रहता था। वह बहुत बढ़िया कलाकार था। वह मिट्टी का बहुत ही सुंदर घड़ा बनाता था। उसे अपने कला पर बड़ा गर्व था और गांव के लोग उसके घड़ों की तारीफें करते थे। एक दिन अर्जुन ने एक नया घड़ा बनाया और उसे बाजार में बेचने के लिए रख दिया। उसने घड़े के पास एक कागज पर लिख दिया, यदि आपको इस घड़े में कोई कमी दिखाई दे तो कृपया उस जगह पर निशान लगा दें। शाम को जब अर्जुन वापस आया तो वह हैरान रह गया। घड़ों पर जगह जगह निशान लगे हुए थे। किसी ने लिखा था कि आकार ठीक नहीं है, किसी ने रंग को गलत बताया, तो किसी ने डिजाइन में ही कमी निकाल दी। अर्जुन का मन पूरा टूट गया। उसे लगा कि वह अच्छा कुम्हार है ही नहीं। वह उदास होकर के अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मैं तो सोचता था मैं बहुत बढ़िया काम करता हूँ, लेकिन लोगों ने मेरे घड़े में इतनी सारी कमियां निकाल दी कि मेरा अंदर से दिल ही टूट गया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, कल एक और घड़ा बनाना, लेकिन इस बार उसके पास दूसरा कागज लगाना। अगले दिन अर्जुन ने वैसा ही किया। उसने एक नया घड़ा बनाया और उसके पास लिखा, यदि आपको इस घड़े में कोई कमी दिखाई दे तो कृपया उसे स्वयं ठीक कर दें। शाम को जब अर्जुन वापस घड़े के पास गया तो उसने देखा कि घड़े पर एक भी बदलाव नहीं हुआ था। किसी ने कोई कमी ठीक नहीं किया था। वह फिर गुरु के पास गया। गुरु ने कहा, बेटा, दुनिया में कमी निकालने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कमी सुधारने वाले बहुत कम होते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति तुम्हारी गलतियां बताता है उससे नाराज मत होना। उसकी बातों में यदि सच्चाई है तो उनसे सीखो और खुद को बेहतर करो। अर्जुन ने गुरु की बातें गांठ बांध ली। उसने लोगों की आलोचनाओं को ध्यानपूर्वक सुना, अपनी गलतियों को सुधारा और पहले से भी बेहतर घड़ा बनाने लगा। कुछ बरसों के बाद वह पूरे शहर में सबसे प्रसिद्ध कुम्हार बन गया। दोस्तों, जो लोग हमारी गलतियां बताते हैं वह हमारे दुश्मन नहीं होते हैं। अगर हम उनकी बातों को समझें तो कई बार वही लोग हमारे जीवन में सबसे बड़े शिक्षक बन जाते हैं। जीवन का एक बड़ा सत्य यह है कि प्रशंसा हमें खुश करती है, बिल्कुल सही है, लेकिन आलोचना हमें बेहतर भी बनाती है। जो इंसान अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर देता है, सफलता एक दिन उसके कदम को जरूर चूमती है। मेरे प्रिय दर्शक, आइए अब हम वीडियो की ओर चलते हैं। देखिए, 14 जून से 21 जून 2026 तक पूरे सप्ताह आपके लिए भाग्य, कैरियर, धन, रिश्ता और आत्मविश्वास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आता हुआ दिखाई दे रहा है। यह सप्ताह चंद्रमा की चाल और बुध ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाओं को भी एक्टिव करेगा। मेरे प्रिय साथियों, यदि आपका राशि मिथुन है या फिर लग्न मिथुन है तो इस पूरे राशिफल को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि सप्ताह का अंतिम दिनों में बनने वाला योग आपके लिए नया शुरुआत और बड़ी उपलब्धियों का संकेत दे रहा है। देखिए, आपके राशि का स्वामी बुध ग्रह है और यह वायु तत्व की राशि है।
मिथुन राशि के जातक बुद्धिमान, चतुर, बात करने में कुशल, जिज्ञासु और नई चीज़ें सीखने वाले होते हैं। यह लोग परिस्थितियों को अनुसार खुद को ढालने का अद्भुत क्षमता भी रखते हैं। 14 जून से 21 जून 2026 तक आपके लिए अवसरों को पहचानने और सही दिशा में कदम उठाने का सबसे महत्वपूर्ण समय रहेगा। देखिए, चंद्रमा ये पूरे सप्ताह आपका मानसिक स्थिति, निर्णय क्षमता और दैनिक घटनाओं को प्रभावित करेगा। इस दौरान 14 जून से लेकर के 16 जून तक चंद्रमा आपके भाग्य को भाव को सक्रिय करेगा। भाग्य भाव धर्म, यात्रा, उच्च शिक्षा, गुरु और सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। इस समय भाग्य का सहयोग मिलेगा, रुके हुए कार्यों में गति आएगी, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगा और लंबी यात्रा का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बड़े लोग आपको सहायता करते हैं, अगर बड़े लोगों से आपको मार्गदर्शन लेना है तो अपनी बातों में मधुरता लाना चाहिए। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा में, शिक्षा में या विदेश संबंधी कार्यों में लगे हुए हैं तो उन्हें सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी। मेरे प्रिय दर्शकों, 17 जून से 18 जून तक इस दौरान चंद्रमा जो है आपके कर्म के भाव को सक्रिय करेगा। यह भाव नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा और सामाजिक पहचान से जुड़ा होता है। इस समय कामकाज को लेकर के नया जिम्मेदारी मिलेगा, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, व्यापार में नया योजना मिलेगा, प्रमोशन या प्रशंसा का भी उत्तम संकेत दिखाई दे रहा है। जिन लोगों को समाज में थोड़ा झगड़ा होता था तो वैसे लोगों का सम्मान भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि यह समय करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। 19 जून से 21 जून सप्ताह के अंतिम दिनों में चंद्रमा आपके लाभ के भाव को सक्रिय करेंगे और ये भाव आमदनी, लाभ, मित्र और इच्छाओं की पूर्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इस समय धन लाभ का योग बनेगा, रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, सोशल मीडिया और ऑनलाइन कार्यों में सफलता मिलेगा। कोई बड़ा इच्छा पूरा हो सकता है, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी से बचिएगा। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको प्रलोभन दे कि तुम यह कर लो, करोड़पति बन जाओगे, वह कर लो, तो आपको सावधान रहना चाहिए। यह सप्ताह बुध ग्रह भी प्रभावी रहेंगे क्योंकि बुध आपके राशि के मालिक हैं। इसीलिए इसका प्रभाव सीधे आपके व्यक्तित्व पर, आपके निर्णय पर और आपके करियर पर पड़ेगा। बुध के प्रभाव से बुद्धि और तर्क शक्ति मजबूत होगा, संचार कौशल बेहतर होगा, व्यापार में लाभ मिलेगा, नया योजनाएं सफल होगा, शिक्षा और प्रतियोगिता में वृद्धि होगा। लेकिन अफवाहों और गलत जानकारी से सावधान रहना अति आवश्यक हो गया है। सूर्य का प्रभाव ये सप्ताह आपके राशि को, आपके व्यक्तित्व को मजबूत करेगा। सूर्य के प्रभाव से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका लीडरशिप करने की क्षमता है वह इंक्रीज होगा और लोगों का ध्यान आपके तरफ आएगा। सरकारी कार्यों में लाभ मिलेगा, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बुध ग्रह का प्रभाव, बुध जो है आपकी वाणी, बुद्धि और व्यापार को मजबूत करेगा। इसके वजह से व्यापार में लाभ होगा, नए अनुबंध मिलेंगे, मार्केटिंग और मीडिया के कार्यों में सफलता मिलेगा। शुक्र ग्रह का प्रभाव जो है यह प्रेम सुविधा के कारक हैं। इसके वजह से आपके रहन सहन में, आपके लोकप्रियता में वृद्धि दिखाई दे रहा है। मंगल जो है आपको ऊर्जा और आपको साहस देकर के जाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, कार्य क्षमता मजबूत होगा, प्रतिस्पर्धा में सफलता होगा। गुरु ग्रह का प्रभाव आपके लिए ठीक है,
क्योंकि गुरु भाग्य और ज्ञान का ग्रह होता है और भाग्य का सहयोग आपके लिए पॉजिटिव होगा। अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। शनि ग्रह जो है, शनि आपको धैर्य और अनुशासन सिखाएगा। आपका मेहनत बढ़ेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेगी, सफलता धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन पुराने कार्य पूरे होंगे। राहु का प्रभाव जो है आपके लिए ठीक है। राहु नया तकनीक और नया अवसर दे करके जाएगा। अगर आपका संपर्क विदेश में है तो आपको लाभ मिलेगा। आप लोगों को सोशल मीडिया से फ़ायदा होगा, तकनीकी क्षेत्र में सफलता मिलेगा और अचानक कोई बढ़िया अवसर की प्राप्ति होगा। लेकिन कोई भी प्रस्ताव को बिना जांचे एक्सेप्ट न करें। केतु आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाएगा। ध्यान और पूजा से लाभ मिलेगा, मानसिक शांति होगी और पुराने विवाद समाप्त हो सकते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, अगर उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग हमें लाइक करें, आप लोग हमें फॉलो करें। जय हिंद।